जाएगा। 4 सिद्धांतों की कहानी, सेठ और उसका बेटा। अब हम उस कहानी की ओर बढ़ते हैं जो हमें बुद्धिमान बनने के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाएगी। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके पास धन, संपत्ति, सम्मान और एक सफल व्यापार था। लेकिन उसकी सफलता का राज थे 4 सिद्धांत जिन्हें उसने अपने जीवन में अपनाया था। ये सिद्धांत थे: छाया में काम पर जाओ, छाया में लौटो, अपने घर के चारों ओर चमड़े की पट्टी बांधो, हमेशा भोजन को मीठा करके खाओ, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखो। सेठ अब बूढ़ा हो चुका था और उसे लगता था कि उसका अंत समय नजदीक है। वह चाहता था कि उसका बेटा उसका व्यापार और संपत्ति संभाले, लेकिन वह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है और उसे दुनिया की समझ नहीं है। इसलिए उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपने जीवन में इन 4 सिद्धांतों का पालन किया और इन्हीं की वजह से मैंने यह सब हासिल किया। अगर तुम इनका पालन करोगे तो तुम मेरे से भी ज्यादा सफल होगे। तो सेठ ने अपने बेटे को ये 4 सिद्धांत बताए और कुछ महीनों बाद उसका देहांत हो गया। बेटे ने अपने पिता की बात को गंभीरता से लिया और इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। लेकिन उसने इन सिद्धांतों को गलत समझ लिया। उसने सोचा कि छाया में काम पर जाओ, छाया में लौटो का मतलब है कि वह अपने घर से दुकान तक एक बड़ा तंबू लगाए ताकि उसे धूप न लगे। घर के चारों ओर चमड़े की पट्टी बांधो का मतलब है कि वह अपने घर की दीवारों को चमड़े से ढक दे। भोजन को मीठा करके खाओ का मतलब है कि वह हर दिन मीठा भोजन खाए, जैसे हलवा, मिठाई या सेवियां। पत्नी को बांध कर रखो का मतलब है कि वह अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखे। उसने इन सिद्धांतों को शब्दशः लागू करना शुरू किया। उसने अपने घर से दुकान तक एक बड़ा तंबू लगवाया। इससे उसका व्यापार प्रभावित हुआ क्योंकि ग्राहकों को यह अजीब लगता था। उसने अपने घर की दीवारों को चमड़े से ढक दिया, जिससे बदबू फैलने लगी और पड़ोसी और रिश्तेदार उससे दूर होने लगे। उसने हर दिन मीठा खाना शुरू किया, जिससे उसका वजन बढ़ गया और उसे कई बीमारियां हो गईं। सबसे बुरी बात, उसने अपनी पत्नी को रस्सी से बांधना शुरू किया, जिससे उसकी पत्नी नाराज होकर अपने मायके चली गई। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार डूब गया। ग्राहक कम हो गए क्योंकि वह अब दुकान पर कम समय बिताता था। उसकी संपत्ति खत्म होने लगी और उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उसकी पत्नी और रिश्तेदार उससे दूर हो गए। वह पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपने पिता को कोसना शुरू किया, पिताजी, आपने मुझे गलत सलाह दी। आपके इन 4 सिद्धांतों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक दिन उसे पता चला कि पास के शहर में एक साधु महाराज आए हैं जो हर समस्या का समाधान देते हैं। वह साधु के पास गया और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। उसने कहा, गुरुजी, मेरे पिता ने मुझे 4 सिद्धांत बताए, लेकिन उनसे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे पास अब न व्यापार है, न पैसा, न पत्नी और न ही स्वास्थ्य। मैं क्या करूं? साधु ने उसकी बात सुनी और उस कागज को पढ़ा जिसमें सेठ के बेटे ने 4 सिद्धांत लिखे थे। साधु हंसने लगे और बोले, बेटा, तुमने अपने पिता की बात को गलत समझ लिया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें दुनिया का सबसे कीमती ज्ञान दिया था, लेकिन तुमने उसे गलत तरीके से लागू किया। साधु ने एक एक सिद्धांत का सही मतलब समझाया। छाया में काम पर जाओ, छाया में लौटो, इसका मतलब था कि तुम सूरज उगने से पहले दुकान पर जाओ और सूरज डूबने के बाद घर लौटो। इससे तुम अपने व्यापार को ज्यादा समय दे पाओगे और मेहनत से तरक्की करोगे। लेकिन तुमने तंबू लगवाकर समय बर्बाद किया। घर के चारों ओर चमड़े की पट्टी बांधो, इसका मतलब था कि तुम अपने व्यापार को चमड़े की तरह मजबूत करो। मेहनत और लगन से अपने काम को इतना सशक्त बनाओ कि कोई उसे हिला ना सके। लेकिन तुमने घर की दीवारों को चमड़े से ढक दिया, जिससे बदबू फैली और लोग तुमसे दूर हो गए। भोजन को मीठा करके खाओ, इसका मतलब था कि तुम भोजन तभी खाओ जब तुम्हें भूख लगे। भूखे पेट खाया हुआ भोजन, चाहे वह सादा हो, अमृत जैसा लगता है। इससे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन तुमने हर दिन मिठाइयां खाई, जिससे तुम बीमार हो गए। पत्नी को बांध कर रखो, इसका मतलब था कि तुम अपनी पत्नी को प्यार और सम्मान से अपने रिश्ते में बांधो। उसे इतना प्यार दो कि वह कभी तुम्हें छोड़कर न जाए। लेकिन तुमने उसे रस्सी से बांधा, जिससे वह नाराज होकर चली गई। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें सफलता का रास्ता दिखाया था, लेकिन तुमने उसे गलत समझ लिया। अभी भी समय है। इन सिद्धांतों को सही तरीके से अपनाओ और अपनी जिंदगी को फिर से बनाओ। इस सेठ के बेटे ने साधु की बात मानी। उसने सूरज उगने से पहले दुकान जाना शुरू किया और देर रात तक काम किया। उसने अपने व्यापार को मजबूत करने के लिए मेहनत शुरू की। उसने भूख लगने पर ही भोजन करना शुरू किया
और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी और उसे प्यार और सम्मान से वापस घर लाया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया और उसके रिश्ते फिर से मजबूत हो गए। वह फिर से एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता का मतलब है सही समझ और सही कर्म। अगर हम किसी सलाह को गलत समझ लेते हैं तो वह हमें नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन अगर हम उसे सही तरीके से लागू करते हैं तो वह हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। महात्मा विदुर के 4 गुण। सच्चे बुद्धिमान की पहचान। अब हम बात करते हैं महात्मा विदुर के उन 4 गुणों की जो एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। ये गुण इतने दुर्लभ हैं कि जो इन्हें अपनाता है वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। दूसरों की मदद करें, भले ही वे धोखा दें। बुद्धिमान लोग दूसरों की मदद करते हैं, भले ही सामने वाला व्यक्ति उनके प्रति नकारात्मक भाव रखता हो। महात्मा विदुर ने कहा था, जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है वही सच्चा बुद्धिमान है। एक उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति था जो अपने पड़ोसी की मदद करता था, भले ही पड़ोसी उससे जलता था। उसने पड़ोसी के बच्चों को पढ़ाने में मदद की। बाद में वही पड़ोसी उसका दोस्त बन गया और उसने उसकी मदद का बदला चुकाया। दूसरों की गलतियों को उजागर न करें। बुद्धिमान लोग दूसरों की गलतियों को सार्वजनिक नहीं करते। वे समझते हैं कि हर व्यक्ति गलतियां करता है और उसे सुधार का मौका देना चाहिए। एक बार एक कर्मचारी ने अपने बॉस की गलती देखी, लेकिन उसने उसे सबके सामने उजागर नहीं किया। उसने बॉस से निजी तौर पर बात की और गलती सुधारी। इससे बॉस का सम्मान बढ़ा और कर्मचारी की इज्जत भी। अपने अच्छे कामों का प्रचार न करें। बुद्धिमान लोग अपने अच्छे कामों का ढोल नहीं पीटते। वे दूसरों की भलाई करते हैं लेकिन उसका श्रेय नहीं लेते। एक उदाहरण लेते हैं। एक महिला थी जो गुप्त रूप से गांव के गरीब बच्चों को किताबें देती थी। उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने उसका सम्मान किया। किसी को छोटा न समझें। बुद्धिमान लोग किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानते। वे हर व्यक्ति को समान नजर से देखते हैं। महात्मा विदुर ने कहा था, जो हर व्यक्ति का सम्मान करता है वही सच्चा बुद्धिमान है। एक उदाहरण लेते हैं। एक स्कूल टीचर था जो अपने हर स्टूडेंट को बराबर सम्मान देता था, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इससे उसके स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास बढ़ा और वे अपने जीवन में सफल हुए। दोस्तों, यह थी बुद्धिमान बनने के सिद्धांत जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। ये विशेषताएं और सिद्धांत सिर्फ कहानियां नहीं है। ये आपके मन को शांत करने, आपकी बुद्धि को तेज करने और आपके जीवन को सही दिशा देने का रास्ता है। जैसा बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वही दुनिया को जीत लेता है। आज से एक छोटा सा कदम उठाएं। इनमें से कोई एक विशेषता अपने जीवन में अपनाएं। चाहे वह नया सीखना हो, समय का सही उपयोग करना हो या चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना हो, हर कदम आपको उस बुद्धिमत्ता के करीब ले जाएगा जो आपका जीवन बदल देगी। यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट में शेयर करें और हमें बताएं कि आप इनमें से कौन सी विशेषता या सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाने वाले हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी बुद्धिमान बनने की इस यात्रा का हिस्सा बन सकें, क्योंकि यहाँ हर कहानी, हर वीडियो आपके भीतर की बुद्धिमत्ता को जगाने के लिए है। नमो बुद्ध।